अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपको पता ही होगा मेरा नाम तो ज़ुबैर है। और जैसा कि पिछली वीडियोस में भी बात होती रही है, तो आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं। तो इनका नाम हसीब है, ये मेरे कोलीग हैं इधर ही। और इनको भी आए थोड़ा अरसा हो गया, तो इन्होंने हमें नया ज्वाइन किया है स्टेशन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से डिस्कस किया जाए कि हम हसीब से पूछते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपना लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, और उनको यहाँ स्टेशन पे उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है चाइनीज़ के साथ, हमारे पाकिस्तानी कोलीग्स के साथ। क्योंकि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ज़्यादा टाइम हम स्टेशन पे स्पेंड करते हैं, तो फिर हमारा आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जैसे वो अपने बारे में आप बताएं थोड़ा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और किस तरह आप यहाँ तक आए हैं और कैसा अभी तक आपका एक्सपीरियंस जा रहा है स्टेशन पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हसीम है और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे मुझे स्टेशन पे ज्वाइन किए हुए अराउंड 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। और मैंने वैसे बैचलर किया हुआ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एंड मास्टर फ्रॉम यूसीपी लाहौर। एंड यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज प्रैक्टिकल फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है, तो बहुत सी लर्निंग है इसमें। और यहाँ पर मोस्टली टाइम हमारे यहाँ के स्टेशन पर होते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है विद चाइनीज एंड द पाकिस्तानी कोलीग्स एंड वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू आवर फील्ड वर्क। तो इससे पहले आप किस जगह काम वगैरह करते रहे हैं, और मतलब आपको ये कैसा लर्निंग के लिहाज से और इन्वायरमेंट किस तरह का है, फ्रेंडली है या चाइनीज के साथ आपको कम्युनिकेशन करने में या उनके साथ लर्निंग में कोई इशू वगैरह तो नहीं होता? This is the something like we call an international project, and we have the Chinese colleagues here and the Pakistani colleagues. So it's a co-working space, and we are working here. एंड हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। मुझे हमें चाइनीज़ कुलीग से भी सीखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हमारी बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है। तो ओवरऑल आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस जा रहा है। आपसे मेरी बात तो पहले भी हुई थी, आज मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। आपने बताया था कि आपके मतलब फैमिली में बिजनेस वगैरह भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया जाए ऑडियंस से भी, ताकि किसी ने अगर इस बारे में स्टार्टअप मतलब जेन में हो गए हम इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए तो उनकी भी हेल्प हो जाए। और वैसे भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी मुझे जो लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इस तरह शेयर किया जाए हमारे चैनल पे भी लोगों के साथ। तो ज़रा बताएं आप मतलब किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। जी सर, हमारा फैमिली बिजनेस है और उसमें हमारा मैंगो फार्म भी है और फिश फार्म भी है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिश फार्मिंग के मुतालिक। आप फिश फार्मिंग का बताएं, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उसको किस तरह टेक केयर किया जाता है, कितनी लेबर इन्वॉल्व होती है, तो उसके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपको कितना एक अप्रोक्सीमेटली आपने बताने के क्या आपको प्रॉफिट दे सकता है, और किन कंडीशन में आप लॉस भी अगर आपको होता है तो उसका क्या पीछे रीजंस होती हैं, मेजर रीजंस, तो आप इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे तो आपके पास यू मस्ट हैव सम लैंड। तो एक तो होता है कि आपके पास अपनी पर्सनल लैंड है बड़ी, तो एक होता है आप किसी से रेंट पे लैंड ले लें। तो उसके ये होते हैं डिफरेंट रेट्स होते हैं एरिया वाइज ना, तो मतलब कहीं पर है एकड़ के हिसाब से रेट होता है। तो जिस एरिया में हम कर रहे हैं वहाँ पर है, जब हमने स्टार्ट किया था बैक इन 2020, तो उस टाइम वहाँ पर रेट चल रहा था करीबन 25,000 रुपये पर एकड़। ये रेंट का आप बता हाँ रहे जी, रेंट। तो 25,000 रुपये वहाँ पर रेट चल रहा था पर एकड़। और फिर वहाँ पर आप जब मतलब ऑब्वियसली जितना आप लैंड लेंगे उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लाइक 25 एकड़ की हमारी समझ लें इस टाइम टोटल वहाँ पर जो हमने एरिया लिया हुआ है। तो उसका रफ सा एस्टिमेशन तकरीबन उसका जब हमने लिया था उस टाइम तो 25,000 पर एकड़ था। और अभी क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारा ग्रो है और बहुत से मतलब इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो अब इसका रेट डिफरेंट एरिया के लिहाज से तकरीबन 50,000 पर एकड़ से 1 लाख रुपये पर एकड़ पड़ रहा है। तो पहले नंबर पर आपने वो लैंड ले लेनी है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। उसके बाद होते हैं जी आपने वो जो उसका बनाना है मतलब फिश फॉर्म, जहाँ पर आप उसे जो आपकी मछली है उसके लिए आप सारा सेटअप करेंगे।
तो उसमें ये है कि आप स्टार्ट जब करते हैं तो ये पर एकड़ के हिसाब से होता है। आपने जितने भी उसमें बच्चे डालने या जो भी करने जैसे भी स्टार्ट, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइक आपने ज़मीन ले ली है, उसके बाद जो बड़ी चीज़ है आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मैनेज करना है। उसके लिए आप अपना एक अलहदा से, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है आपको 24 घंटे वो ट्यूबवेल चलाना होता है, उसके लिए आप ट्रांसफार्मर वगैरह लेते हैं, सारा जो प्रोसीजर होता है ये करते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी पूरी लैंड तैयार हो चुकी है तो फिर आप मतलब वो जो उसके बच्चे हैं वो आप एकड़ के हिसाब से डालते हैं। लाइक आप 1 एकड़ में तकरीबन 500 से 600 बच्चा डालते हैं, जो कि आप उस टाइम लेते हैं और उसकी बात हो रही है कि 2 से 3 रुपए में आपको एक बच्चा मिलता है, जो कि 2 से 300 ग्राम का होता है, ये रेट होता है। तो फिर आप ऐसा ऐसा उस हिसाब से जितने बच्चे हैं वो डालेंगे। फिर इसकी खुराक होती है, आपने डेली इसमें चेक करना होता है कि हीट तो नहीं हो रहा, जिसके इफेक्ट ये होता है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं होती और बच्चे मर जाते हैं, जो कि आपका लॉस होता है। तो उस हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए बहुत जिप्सम डाली जाती है, जिससे वो जो ज़मीन की हीट है उसे थोड़ा कम करता है। तो जब अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने जितना वेट डाला हुआ है उसके 3% आपने उसे खुराक डालते हैं। खुराक 2 तरह की होती है, एक होती है मतलब आप फैक्ट्री से ना बनी बनाई खुराक ले रहे हैं, उसे फ्लोटिंग मीट कहते हैं, और वो आपको मिलती है तकरीबन 110 रुपये पर केजी। तो एक तो ये होता है, दूसरा होता है आप मैनुअल बना लें, उसमें राइस पॉलिश है, उसमें आप मकई डालते हैं, 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें आप मिक्स करके आप मैनुअल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप जो ये चीज़ें मैनुअल तैयार कर सकते हैं, इसकी खुद आप मतलब इसको हार्वेस्ट करते हैं या मतलब ये भी आप मार्केट से लेके इसको यूज़ करते हैं? नहीं, मार्केट से लेके मतलब आप मकई वगैरह या राइस पॉलिश ये आपको मार्केट से मिलता है। इसके ये होता है, एक तो जो फैक्ट्री वाली खुराक है वो थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन ये जो आप खुद बनाते हैं इसमें आपको थोड़ी सी ना बचत हो जाती है, लाइक लेकिन इसमें आई थिंक मेहनत ज़्यादा है देखा जाए तो। मेहनत भी ज़्यादा है और इसमें ये है कि बचत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप जो वो आप जो पर के जितना कॉस्टली पड़ रहा है वो थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं में बच रहा है ना तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ओवरऑल 3 to 4% वहाँ पर होते हैं, आप उनकी रिहाइश के लिए कुछ बंदोबस्त कर देते हैं, वो एट अ टाइम वहाँ पे रह रहे होते हैं। और उसके अलावा आफ्टर 6 to 7 मंथ मतलब मार्च अप्रैल में आप बच्चा ले लेते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर उस पर 6 से 7 मंथ मेहनत करते हैं। और जब एट एंड आपका सारी चीज़ डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। जब उसकी ग्रोथ आपकी 2 kg 3 kg हो जाती है मोस्टली, अगर आपकी लैंड अच्छी हो, आपने उस पर डाइट उसकी प्रॉपर दी हो, प्रॉपर मैनेज किया हो, तो फिर उसके बाद एट द एंड आप उसके अक्टूबर सितंबर में जब सीज़न आता है आप वो पकड़ के बेचना स्टार्ट कर देते हैं और उसका रेट चल रहा होता है जी तकरीबन 250 to 350 पर केजी। जी, और जब आप स्टार्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं तब पर केजी क्या रेट होता है, या पर देखते हैं आप मतलब पर फिश जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेट होता है? जब छोटा बच्चा होता है पर फिश तो वो केजी में नहीं होता, ओवरऑल उसका कोई रेट होता हो जाए, लेकिन आप वो जो एक बच्चा है जो 2 से 300 ग्राम के वो आपको 2 से 3 रुपये में मिल जाता है। तो अगर इसमें हम देखें अप्रोक्सीमेटली कितना प्रॉफिट हो जाता है अगर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हो और उसके एट द एंड जब सीज़न आता है उसमें कितना प्रॉफिट वो दे जाती है चीज़? बैक इन 2020 या उससे पहले आप कह रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉफिट मार्जिन था, तकरीबन 30 to 40% इसमें प्रॉफिट मार्जिन था उसमें ये है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन तो अब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो पहले आपका 50,000 आता था, इस टाइम वो 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है। इसी तरह जो लेबर है जो पहले 10,000 पर मंथ पे थी, अब वो भी 15 से 20,000 पर मंथ ले रही है। तो आपके जो इन 2-3 सालों में एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, लाइक रफली इट बिकम्स टू 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन। तो आप क्या सोचते हैं, आपको तो हो गए 2 साल इस चीज़ में, तो उसमें वर्थ इट है अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए? यस, वर्थ इट है, लेकिन थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्योंकि इस टाइम जो मुल्क के ओवरऑल हालात चल रहे हैं आपको नहीं पता होता, आपको रात को क्या रेट होता है, सुबह क्या रेट होता है। लाइक जो पहले आपको एक खाद की बोरी 5,000 में मिल रही थी वो आप इस टाइम 15,000 की हुई है। आप जिस तरह बता रहे थे कि आम्बों के भी आपके बाग हैं और उसका भी काम करते हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए तो आप किस बिज़नेस को प्रेफर करेंगे
देखने के कि कौन सा काम आसान है और कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है? जो आमू वाले काम है वो तो एक तकरीबन आप समझ लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लाइक आप अभी लैंड लेंगे, स्टार्ट करेंगे, 10 से 12 साल, 8 से 10 साल में आपके एक प्रॉपर बाग तैयार होता है। लेकिन अगर आपका 25 एकड़ में बाग है पड़ा अच्छा, तो तकरीबन आपको रफली 70 से 80 लाख का एक साल का बिक जाता है। लेकिन ज़मीन है ये फिर आप बनाते हैं, इस पर सारे रेट डिपेंड करते हैं मार्केट पे। लाइक लास्ट टाइम हर बंदे ने स्टॉक रखा हुआ था फिश का कि हमारा जनवरी में या फेब में ना जो रेट इस टाइम 12,000 रुपये चल रहा है वो 18,000 रुपये पर मन हो जाता है पर 40 kg। लेकिन मार्केट ऐसी थी, बारिशें नहीं हुई, सीज़न नहीं हुआ, तो वो वही 12 के 12 में है। तो वो ये सारा मार्केट पे भी डिपेंड करता है मोस्टली। चलें, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये हमारे ऑडियंस के लिए भी जिनको इंटरेस्ट है फ़िश फार्मिंग का। और अगर आप मतलब ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन भी एक अच्छी थी, क्योंकि मेरी डिस्कशन से पहले हुई थी तो मुझे एक ये अच्छी चीज़ लगी थी, मैंने कहा आपसे भी ज़रूर शेयर किया जाए। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम इनको इंशाल्लाह किसी दिन फिर दोबारा इनवाइट करेंगे कि हमारे साथ एक और वीडियो बनाएं जिसमें ये आपको आम्बों के बिज़नेस के बारे में बताएंगे। तो इंशाल्लाह लाजमी आपके साथ दोबारा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।